नमस्कार मित्रों, भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भूले बिसरे न जाने कितने ही सेनानी ऐसे हैं जिनका नाम अतीत की गर्द में धूमिल होता जा रहा है। इन्हीं भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों में एक ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जिन्होंने अमेरिका जैसी आलीशान जिंदगी को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम की हिस्सा बनी थी। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को न केवल एकजुट किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिनका आखिरी समय लाहौर की शाही जेल में बीता था, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत के उत्पीड़न ने उनकी जान ले ली थी। तो आइए मित्रों जानते हैं उस महान महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। पंजाब की रहने वाली फिलीपींस जैसी खूबसूरत जिंदगी को छोड़कर भारत को आजाद कराने के लिए कष्टपूर्ण जिंदगी चुनी थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पति तक को छोड़ दिया था। ऐसी महान महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम था गुलाब कौर। गुलाब कौर का जन्म 1890 में पंजाब के संगरूर जिले के बख्शीवाला गांव में हुआ था। यह एक संपन्न परिवार से थी। संपन्न परिवार में जन्म होने के चलते उनके सामने कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी। धीरे धीरे गुलाब कौर बड़ी हो गई और युवावस्था में कदम रखा। कुछ ही समय में उनकी शादी अमेरिका में रहने वाले मान सिंह से हो गई थी। शादी के बाद गुलाब कौर को भी अमेरिका जाना था और कुछ दिनों के बाद गुलाब कौर ने अपने पति मान सिंह के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। भारत से अमेरिका के सफर के बीच में दोनों कुछ दिनों के लिए फिलीपींस में रुके और यहीं पर उनकी मुलाकात गदर पार्टी के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना विदेश में रह रहे कुछ सिख क्रांतिकारियों ने की थी। गुलाब कौर ने उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से गदर पार्टी नामक एक संगठन में भाग लिया। पार्टी के नेताओं ने बाबा हाफिज अब्दुल्ला, बाबा बंता सिंह और बाबा हरनाम सिंह ने उन्हें काफी हद तक प्रेरित किया। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से मिलने के बाद गुलाब कौर इस कदर प्रभावित हुई थी कि उन्होंने शानो शौकत से भरे भविष्य को ठुकराकर भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने का निश्चय कर लिया। बहुत जल्द ही गुलाब कौर ने खुद को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था और गदर पार्टी का हिस्सा बन गई। सबसे पहले उन्हें पार्टी के साहित्य पब्लिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी और जल्द ही गुलाब कौर का नाम पानी के जहाजों में देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण देने वाली महिला के नाम से जाना जाने लगा। वह पानी के जहाज में यात्रा करने वाली भारतीय यात्रियों को स्वतंत्रता से जुड़ा साहित्य देती थी और प्रेरक भाषण देकर गदर पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इसके बाद गुलाब कौर ने पार्टी के प्रिंटिंग प्रेस की निगरानी के साथ पत्रकार बनकर क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच गुलाब कौर के पति मान सिंह ने उन्हें कई बार अपने साथ अमेरिका ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी थी। आखिरकार में उनके पति उन्हें वहीं छोड़कर अमेरिका चले गए। गुलाब कौर ने गदर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने पति को छोड़ दिया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। पति के अमेरिका चले जाने के बाद गुलाब कौर ने पहले कोरिया और फिर सिंगापुर गई। वहां पर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा था और फिर खुद भारत वापस आ गई थी। भारत वापस आने के बाद वह पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर में सक्रिय हो गई। गुलाब कौर ने पंजाब में रहते हुए ऐसे क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर दी थी जो हर तरह के हथियार चलाने में निपुण थे। गुलाब कौर और उनके क्रांतिकारी साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत को कई गहरी चोटें दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बहुत जल्द ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में आ गई थी और उन्हें देशद्रोह के आरोप में शाही किला नामक किले से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा और अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने नहीं झुका था। पंजाब में गुलाब कौर के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें लाहौर की शाही जेल में भेजने का फैसला कर लिया था। गुलाब कौर करीब 2 साल तक जेल में रही। जेल में गुलाब कौर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। उन्हें इतनी प्रताड़ना दी गई थी कि 1931 में उनका जेल में ही निधन हो गया था।
इस तरह से गुलाब कौर ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। और अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों, विशेषकर गुलाब कौर जैसी महिलाओं के योगदान को हमारे इतिहास में उनका उल्लेख न करके बहुत अनदेखा किया गया है, जिसके कारण वे कई लोगों के लिए अज्ञात हैं। गुलाब कौर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सभी कठिनाइयों के बावजूद अपना पूरा जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। गुलाब कौर ने हमारे इतिहास में एक बहादुर शहीद के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। मित्रों, ये थी गुलाब कौर की कहानी, जिनका देश को आजाद कराने में अहम योगदान रहा है। गुलाब कौर को कितने लोग जानते हैं, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।